वंस अगेन वेलकम बैक। अभी तक हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ देखा लास्ट 2 वीडियो में। अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स क्या होता है, सिग्नम फंक्शन, राइट। तो y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स, तो एक्चुअल कहानी ये है कि इसको हम लिखते तो मॉड एक्स बाय एक्स और एक्स अपॉन मॉड एक्स if x not equal to 0 and 0 if x equal to 0। और अगर हम मॉड x की बात करें तो मॉड x हमारा माइनस इंफिनिटी से 0 में y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, ये आपका y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है और ये आपका y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब अगर मैं इसको मूव कराऊं, मैं कहूं कि x हमारा नेगेटिव है तो मॉड x आपका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो हम क्या कहेंगे, y विल इक्वल टू माइनस वन। और अगर x जीरो है तो y इज जीरो, एंड इफ x इज ग्रेटर देन जीरो तो y इक्वल टू एक्स लाइन है मॉड x, x अपॉन एक्स क्या हो जाएगा हमारा, वन हो जाएगा। क्लियर। और अगर हम ग्राफिकल अप्रोच की बात करें तो हमने क्या कहा कि दिस इज y इक्वल टू माइनस वन, लेट दिस पॉइंट बी 0 कॉमा माइनस वन, 0 पे 0 एंड y इक्वल टू वन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने कहा जब तक x पॉजिटिव होगा तो मॉड x हमारा x हो जाएगा, और जब x नेगेटिव होगा तो मॉड x हमारा माइनस एक्स होगा। देन y इक्वल टू दिस लाइन इज y इक्वल टू माइनस वन, दिस लाइन इज y इक्वल टू वन, सॉरी दिस लाइन इज y इक्वल टू वन। फाइन। अब थोड़ा सा इसको जनरलाइज अगर हम कहें, मैं कहूँ y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एफ एक्स। अब हम कोई जरूरी नहीं है कि मॉड के अप्रोच में हमेशा लिखें। अब हम अगर y इक्वल टू लिखने को तो हमें क्या लिखना चाहिए, मॉड ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स और एफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ एफ एक्स इफ योर एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। क्या लिखना चाहिए, मॉड एफ एक्स अपॉन एफ एक्स और एफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ एफ एक्स इफ एफ एक्स इज not equal to 0 and this will be equal to 0 if fx equal to 0। बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो अगर हम y इक्वल टू सिग्नम x की बात करें तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ये हमारा 1 होगा अगर fx हमारा 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा fx हम किसको कहते हैं, y को कहते हैं। फॉर द पोर्शन ऑफ द कर्व, for the portion of the curve lying above x-axis, portion of the curve lying above x-axis, यानी fx पॉजिटिव y पॉजिटिव, this will be equal to 0 if fx will equal to 0, that is for the graph lying on x-axis, lying on x-axis, and if fx is less than 0 this is your minus 1 for the portion of the curve, for the portion of the curve lying below x-axis, below मतलब हमें fx का ग्राफ बना लेना है, हमें fx का ग्राफ बना लेना है जहां से जहां तक ग्राफ x एक्सिस के ऊपर रहेगा सिग्नम हमारा 1 होगा, ऑन द x एक्सिस होगा सिग्नम हमारा 0 होगा, एंड बिलो x एक्सिस होगा तो सिग्नम हमारा
-1 होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से y इक्वल टू सिग्नम ऑफ e की पावर x। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, e की पावर x का ग्राफ बना लेते हैं। लेट दिस बी द ग्राफ ऑफ e की पावर x, राइट। और हम क्या देखते हैं कि हमारा ग्राफ जो है ऑलवेज लाइंग अबव एक्स एक्सिस है, नो पोर्शन ऑफ द ग्राफ लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस, मतलब y इसका ऑलवेज पॉजिटिव है, e की पावर x का y ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जब y पॉजिटिव है तो उसका सिग्नम क्या होगा, ये जो लाइन होगा दैट इज y इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ग्राफ ऑफ e की पावर x ऑलवेज लाइज अबव एक्स एक्सिस, तो सिंपली हम कहेंगे y इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। लेट सपोज इफ आई से y इक्वल टू सिग्नम ऑफ log x। अब सबसे पहले log x का ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा log x का ग्राफ है, राइट। हमने क्या देखा कि 0 से 1 तक जब x का वैल्यू मूव कर रहा है तो पोर्शन ऑफ द ग्राफ लाइंग बिलो x एक्सिस, 1 पे y का वैल्यू 0 हो रहा है, मीन्स ग्राफ इंटरसेक्टिंग एट दैट पॉइंट। एंड 1 टू इंफिनिटी पे जब x का वैल्यू मूव कर रहा है द पोर्शन ऑफ द ग्राफ इज लाइंग अबव x एक्सिस। क्लियर? तो अब अगर मैं इसका सिग्नम इसी ग्राफ पे बनाऊं, बाद में मैं अलग से भी बना दूंगा, तो इस ग्राफ पे बनाऊंगा तो कहूंगा जी ये y इक्वल टू -1 लाइन है, 0 पे 0 है और 0 ऑनवर्ड y इक्वल टू 1 लाइन होगा। मतलब हमने जो ग्राफ बनाया 0 to 1 y इक्वल टू -1, दिस पॉइंट इज 1, 0, 0 पे 1 पे 0 और 1 ऑनवर्ड y। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सिग्नम ऑफ दिस पॉइंट इज 0, -1। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सिग्नम ऑफ log x। क्लियर है? सपोज वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर। अब सबसे पहले हम x स्क्वायर का ग्राफ बना देते हैं, राइट। लेट दिस बी नंबर 3। हम क्या देखते हैं कि 0 पे y का वैल्यू 0 हो रहा है, बाकी ग्राफ लाइज अबव 0 पे y का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा, बाकी ग्राफ लाइज अबव x एक्सिस, मतलब 0 से लेफ्ट में भी पॉजिटिव y इक्वल टू 1 होगा और 0 के राइट में भी y इक्वल टू 1 होगा। मतलब अगर मैं कंप्लीट ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन बनाऊं तो मैं कहूंगा जी ये 0 पे 0 होगा, 0 से लेफ्ट में y इक्वल टू 1 है एंड 0 के राइट में y इक्वल टू 1 है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x square, right? Now suppose we have fourth graph as y equal to signum of sin x, सिग्नम ऑफ साइन एक्स। पहली बात मैं बता दूं, अगर मैं सिग्नम ऑफ साइन एक्स बोलता हूं तो साइन एक्स आपका पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, 2 पाई है, फाइन। तो इफ आई से सिग्नम ऑफ साइन एक्स तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई होगा। क्यों? एफ ऑफ जी एक्स इज पीरियोडिक इफ जी एक्स इज पीरियोडिक विद द सेम पीरियड एज दैट ऑफ जी एक्स। मतलब हम क्या कहेंगे, इट इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई, राइट। मतलब हम 0 से 2 पाई में ग्राफ बना लें और उस ग्राफ को क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। तो 0 से 2 पाई में हम सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ मैंने 0 से 2 पाई में बना दिया, उसके बाद रिपीट जब होगा देखा जाएगा। ये चलो -2 पाई से 2 पाई में बना दिया, राइट। -2 पाई, 0, -पाई, 0, 0, 0 पाई, 0 एंड
2 पाई कॉमा 0। तो हम क्या देखते हैं कि 0 पे हमारा 0 हो रहा है, 0 से पाई तक y इक्वल टू 1 लाइन है, दिस पॉइंट इज पाई बाय 2 कॉमा 0। पाई पे क्या हो जाएगा, फिर से 0, पाई से 2 पाई तक y इक्वल टू -1, और उसके बाद तो रिपीट हो रहा है ग्राफ। सिमिलरली माइनस पाई से 0 y इक्वल टू -1 लाइन, माइनस पाई पे 0, राइट, एंड -2 पाई पे 0, बट -2 पाई से माइनस पाई पे ये y इक्वल टू 1 लाइन हो जाएगा। मतलब हमने क्या लिखा, इफ आई से y इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन x, तो सिग्नम ऑफ साइन x इज योर 0, x इक्वल टू 0, 1, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 x इक्वल टू पाई, -1 x बिलोंग्स टू, ये एक पीरियड हमने, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन सिग्नम ऑफ साइन x। बड़ा सिंपल है कि हमें ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बना लेना है, जहां से जहां तक एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन होगा। सपोज करो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ 5, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ 5। अब 5 क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। 5 क्या है, y का एक कांस्टेंट वैल्यू 5। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव है, जस्ट लाइक 5 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका सिग्नम क्या हो जाएगा, 1 होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। बट इफ आई से y इक्वल टू सिग्नम ऑफ -5, तो इसका क्या हो जाएगा, -1, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, राइट। इफ आई से y इक्वल टू सिग्नम ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, अब हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ क्या है, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है जो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता, y इक्वल टू π/2, दिस इज योर ओरिजिन। तो अब इसका अगर सिग्नम लेंगे तो 0 पे क्या हो जाएगा जी, 0, ठीक, और 0 ऑनवर्ड क्या होगा, y इक्वल टू 1 लाइन, और 0 के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -1 लाइन। मतलब हम क्या लिखेंगे, सिग्नम ऑफ tan इनवर्स ऑफ x will equal to -1, x belongs to -infinity to 0, 0, x equal to 0, 1, x belongs to 0 to infinity। फंक्शन क्या है मैटर नहीं करता है, हमें सिर्फ दो चीज ध्यान रखना है। इफ द पोर्शन ऑफ द ग्राफ लाइंग अबव एक्स एक्सिस, तो y आपका क्या है, पॉजिटिव है, देन सिग्नम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इफ द पोर्शन ऑफ द ग्राफ लाइंग बिलो एक्स एक्सिस, y आपका नेगेटिव है, मींस सिग्नम आपका -1 हो जाएगा, एग्रीड, एंड 0 है तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, फाइन। एंड नाउ वी हैव नॉर्मली ऑल द पॉसिबल जो बेसिक ग्राफ्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमने डाल दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डाल दिया, सिग्नम का डाल दिया, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सारा बेसिक डाल। बट इतना ग्राफ हम इसलिए करते कि पहली बात हमें एक्स वाई के बारे में पता चले, थोड़ा सा डोमेन रेंज हमारा अच्छा हो जाए, क्योंकि डोमेन रेंज अच्छा हो गया, एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वाई की क्या औकात है। जब हम रेंज की बात करते हैं मतलब औकात की बात करते हैं। कोई किसी को कहता तेरी क्या औकात है, मैं तेरे को खरीद लूंगा, इन टर्म्स ऑफ वर्थ होता है, जी भाई 10 लाख मेरे पास है, तेरे पास 2 लाख है, मैं तेरे को खरीद लूंगा। समटाइम्स ये होता है 2 ही लाख है, 2 लाख वाले को खरीद लिया। यही कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस बताया था मैंने, राइट। जो कोडोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज होता है, इफ कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगा तो हमारा ऑन टू फंक्शन होगा, कोडोमेन ग्रेटर देन रेंज होगा तो हमारा इन टू फंक्शन होगा। बट ये रेंज शब्द बार बार रिपीट करेगा, तो अब थोड़ा सा हम लोग
रेंज का देख लेते हैं, और वो अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।